हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन और आज का विषय है कि आपका मई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है ये आज कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 3 अलग रंग के कमल के फूल यानी 3 अलग कलर के लोटस फ्लावर्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। येलो लोटस यानी पीले रंग का कमल पाइल नंबर 1। अगर आप नहीं जानते तो जानिए, पीले रंग का भी कमल का पुष्प आता है, ठीक है। रेड लोटस यानी कि लाल रंग का कमल का पुष्प पाइल 2 और व्हाइट लोटस श्वेत कमल पाइल नंबर 3। तीनों कलर के कमल के पुष्प में जो भी कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और आपको हेल्प करेगी इस चीज़ को अंडरस्टूड करने में कि आपका मई 2025 कैसा रहने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपके रीडिंग में आपने येलो कलर के लोटस यानी पीले रंग के कमल के पुष्प को चुना था। मेरे बगल में उसकी इमेज फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए मई 2025 कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर है यह है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द सन और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ कप्स। 5 कार्ड्स ट्रेडिशनल टैरो से आपके लिए आ गए हैं। मई का महीना पाइल नंबर 1 आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। ये महीना आपके कई सारे कार्यों को कंप्लीट करने में, किसी टारगेट किसी गोल को अचीव करने में मदद करेगा। इस महीने सिचुएशन को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये महीना आपके लिए सेटिस्फैक्टरी रहेगा, चीज़ें पॉजिटिव दिखती हैं। ज़रूरत पड़ने पर लोगों द्वारा मदद भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वे मामले जिनमें पिछले कुछ समय से आप रिजल्ट की पेंडेंसी देख रहे हैं, सिचुएशनली मामला टल रहा है, पेंडिंग हो रहा है, उसमें अभी भी रिलीफ नहीं मिलेगी। इस महीने भी चीज़ें थोड़ी सी टाल मटोल वाली बनी रहें, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर एक ग्लैंस में यानी एक दृष्टि में अगर हम देखें कि मई का महीना कैसा रहेगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। इस महीने आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपके कई कार्य बनेंगे, बिगड़े हुए कार्य भी बन जाएं इसकी पॉसिबिलिटी है। और आप अपनी योजना बना ले जाने में, किसी नई योजना का पार्ट होने में, किसी सिचुएशन को मैनेज करने में अच्छा खासा सक्सेस हासिल करें, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है। तो पाइल नंबर 1 ये था एक दृष्टि में कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है। सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है सीधा सीधा, ठीक है, और वे किसी उनके लिए क्या है लव के मामले में रीडिंग, तो आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है द सोर्स। ये कहता है कि अगर अभी तक आपका किसी पर क्रश नहीं है या किसी के साथ आपकी फीलिंग अभी नहीं जुड़ी है तो इस महीने इसकी शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी है। जिस पर्सन के ऊपर आपका क्रश जाएगा उसके प्रति आपकी फीलिंग्स बहुत डीप हो जाएंगी। आप गहराई से उसके लिए पॉजिटिविटी और लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन फील करेंगे, लेकिन आपको इसे ट्रू लव नहीं समझना है। ये बस एक शुरुआत का झोंका जैसा है।
मतलब वो जैसे कई बार कहते हैं ना कि पहली नज़र का पहला प्यार एकदम सच्चा बच्चा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अपने ऊपर ना खामखा का दबाव मत डालिएगा। सामने वाली या सामने वाला पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे या उसके प्रति एक बहुत डीप फीलिंग आपको फील में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा रुकना है। मतलब देखिए क्या होता है कि एक तो हो गई कि भाई फीलिंग आ गई, अब आप उस फीलिंग को ना धक्का मार मार के बढ़ा रहे हो, ये नहीं करना। आपको इंतजार करना है कि ये फीलिंग खुद से डेवलप हो रही है या बस ये एक बार की है या क्या हो रहा है। तो वो जब खुद से डेवलप होगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा और दूसरे पर्सन की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अगर आपने धक्का मारा तो दूसरे पर्सन की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि एनर्जी और चेंज हो जाएगा। वे लोग जो सिंगल हैं लेकिन एक अफेयर में हैं, आपके रिलेशनशिप में, आपके लव पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में चीज़ें पॉजिटिव होंगी, इंप्रूवमेंट आएंगी और गहराई आएगी। और अगर आप अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल यानी शादी के मामले तक ले जाना चाहते हैं तो उसमें मई का महीना थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन सलाह यह है कि जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। अब उनकी बात करते हैं जो लोग मैरिड हैं। लव लाइफ को लेकर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है शिज़ोफ्रेनिया। ये कहता है कि अनुमान मत लगाइए अपने पार्टनर के बारे में, जो समझते हैं जानते हैं उसे मानिए। अगर आप अनुमान लगाते हैं, जैसे मान लीजिए भाई नेगेटिव चलता हूँ, थोड़ा नेगेटिव बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको लगता है, आपको पता है, लगता क्या, आपको पता है कि भाई मेरे पार्टनर को मेरी परवाह नहीं है। थोड़ा नेगेटिव ले लेते हैं, फिर मैं पॉजिटिव वाला भी बताऊंगा। मान लीजिए आपको ठीक से मालूम है कि यार मेरे पार्टनर को ना, मेरे पति या पत्नी को मेरी परवाह नहीं है, तो फालतू का अजम्पशन इस महीने मत बनाइएगा मई में कि नहीं नहीं उसे अब मेरी परवाह हो रही है, क्योंकि ये अजम्पशन टूटेगा, आप छिन्न भिन्न होंगे, दुखी हो जाएंगे। अब इसका उल्टा भी है, आपके पार्टनर को आपकी बहुत केयर, बहुत परवाह है और इस महीने कुछ ऐसा छोटा मोटा सा इंसिडेंट होता है, छोटा बड़ा कुछ भी, जहां आपको लगता है कि नहीं यार हमारे बीच वो ट्यूनिंग नहीं है, चीज़ें खराब हो गई, ठीक है, तो गड़बड़। डाउट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपने डाउट किया तो गड़बड़। दैट मीन्स कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दीजिए और अपने रिलेशन में बस सिचुएशन को बनाए रखने, सिचुएशन मतलब प्यार के सिचुएशन को बनाए रखने की पूरी कोशिश करिए। ये आपका कर्तव्य है, कार्य है, इसे करिए इस महीने। अच्छा ये हो गया क्लोज, मतलब कवर हो गया। अब लव के मामले में जो मैरिड कपल हैं और वे मैरिड कपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि रिलेशनशिप जुड़ा हुआ अलगाव की ओर जा रहा है, धीरे 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 दूर जा रहा है, उनके लिए नहीं है। जिनका दूर चला गया, खत्म, उधर इधर नहीं, आपके लिए नहीं। जिनका अभी धीरे धीरे दूरियां बढ़नी शुरू हो रही हैं, इस मई के महीने में आपके बीच फिर नजदीकियां आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। फैमिली मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है सभी के लिए। चेंज ये कहता है परिवार के मामले में एक तो आपकी मन स्थिति में परिवर्तन आएगा, दूसरा परिवार का जो एटीट्यूड आपके लिए है उसमें भी थोड़े परिवर्तन आएंगे। आपको इन दोनों चेंजेस के लिए तैयार रहना है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए। अगर आप दोनों के लिए तैयार हैं कि भाई पॉजिटिव होता है तो भी ठीक, निगेटिव होता है तो भी ठीक, तो चीज़ें आपके फेवर में और पॉजिटिव रहेंगी। जहाँ जहाँ ज़रूरत है परिवार का सहयोग मिलेगा, चीज़ें आपको मैनेज करने में, पारिवारिक मामलों में मैनेज करने में कामयाबी मिलेगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, परिवार के द्वारा आपको दिए गए कार्य आप समय पर पूरा कर पाएंगे अथवा आपकी एक्सपेक्टेशन पर आपका परिवार खरा उतरे, इसकी फुल पॉसिबिलिटी आ रही है। फाइनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है एग्जिस्टेंस का। यह कार्ड कहता है कि फाइनेंशियल मामलों में किसी भी नए इन्वेस्टमेंट को करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च एनालाइज कर लीजिएगा, रिसर्च एनालिसिस कर लीजिएगा। और सबसे मेजर रिसर्च ये नहीं करना है कि इतना पैसा लगाया तो कितना बढ़ जाएगा, आपको ये रिसर्च करना है कि क्या ये सही समय है पैसा डालने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए या नहीं, ये सही विषय है, ये सही कंपनी है, सही प्रोडक्ट है, इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इस पर विचार करिए। विचार करके यदि कार्य करते हैं तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और इसके अलावा इस महीने फिनेंशियल मामलों में 2-3 चीज़ें और आपको पॉजिटिव मिलेंगी। नंबर 1, अगर आप अपनी इनकम बढ़ाने के प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, आपकी योजनाएं सही साबित होंगी। नंबर 2, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखिए, स्टेबिलिटी का कई बार लोग मतलब समझते हैं कि हम एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएं कि बस अब
पैसे की तंगी नहीं है, सब हो गया बढ़िया बढ़िया बल्ले बल्ले, नहीं नहीं। स्टेबिलिटी जो मैं यहाँ कह रहा हूँ वो है फाउंडेशन स्टेबिलिटी, यानी कि जैसे समझिए कि आपका फाइनेंस का यानी पैसों का जो पेड़ है उसने जड़ पकड़ ली, तो वो स्टेबल हो गया है, अब खिलना बाकी है, तो वो आने की पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है, यानी कि पकड़ मजबूत हो जाएगी। और तीसरा, रुके हुए धन का आना और उधार या कर्जों में थोड़ा रिलीफ मिलना, इसकी पॉसिबिलिटी भी इस महीने बनी है। ऑक्यूपेशन यानी आपके प्रोफेशन, जॉब, व्यवसाय से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है एबंडेंस। एबंडेंस का जो कार्ड है ये कहता है कि चीज़ों को पॉजिटिव रखें। अगर चीज़ों को पॉजिटिव रखते हैं, मतलब चीज़ों को पॉजिटिव रखें मतलब अपने मन को पॉजिटिव रखें, और बस आपके प्रोफेशन, आपके व्यवसाय में जो चल रहा है उसमें चीज़ों को पहले तो चलने दें और पॉजिटिवली एंजॉय भी करें। कई मतलब एंजॉय करें का क्या मतलब है उसको समझें। कुछ लोग अपने काम को बोझ मान के चलते हैं, कुछ लोग उसे एंजॉय करते हैं। आपको एंजॉय करना है मई के महीने में। आप एक दुकान करते हैं, अपनी दुकान को एंजॉय करिए, खुश रहिए, खुशी खुशी जाइए, खुशी खुशी आइए। ईश्वर ने आपके शटर ओपन शटर डाउन के बीच का जो टाइम है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना भी देर आप दुकान खोल रहे हैं, उतनी देर में ईश्वर ने जो आपको दिया उसके लिए धन्यवाद दीजिए, प्रसन्न रहिए और घर चले आइए। आप अपनी जॉब में हैं, प्रोफाइल में हैं, खुश रहिए, अपने काम को प्रसन्नता के साथ करिए। ये महीना आपको आपके प्रोफेशन, आपके व्यवसाय, आपके जॉब, आपके कार्य क्षेत्र में और ज़्यादा सफलता, और 15 मई का दिन बीतने 15 मई बीतने के बाद का जो सेकंड पखवाड़ा चलेगा, द्वितीय पक्ष, उसमें आपको ग्रोथ और नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की पॉसिबिलिटी भी दिखाएगा। साथ ही साथ ये महीना आपके व्यापार, आपके कार्य क्षेत्र में सिचुएशंस को, मामलों को बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस आउट करेगा, जिससे आप अपने प्रोफेशन, अपने जॉब, व्यवसाय जिसमें भी आप हैं, उसमें जो प्लानिंग करके काम करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। एजुकेशन से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है द बर्डन। जैसा इस कार्ड का नाम है, अपने पढ़ाई लिखाई, स्टडी, प्रिपरेशन को बर्डन मत बनाइए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। जो भी नॉलेज यहाँ पर सजेशन देता है कि भाई जो भी नॉलेज और ज्ञान आपको हुआ है वो अभी अल्टीमेट नहीं है, अभी अल्टीमेट नहीं है। बहुत साल पहले, देखिए भारत में तो जानते थे, उसको छोड़ देते हैं, दुनिया का बाकी की दुनिया को लगता था धरती चपटी है, बाद में पता चला गोल है। हमारे भारत में तो बहुत समय से भूगोल विषय है। भूगोल का मतलब होता है भू, जो गोल गोल है, और पृथ्वी को पिंड कहा गया है, पिंड भी गोल होता है। तो भारत में तो पता था, लेकिन बाकी दुनिया को भी कुछ 100 साल पहले ही पता चला, 400-500 साल पहले पता चला कि दुनिया गोल है, जब गैलीलियो ने बताया, और उसके लिए उसको सजा भी दी गई। फिर जब पता चला दुनिया गोल है तो पता चला भाई पहले लोगों को लगता था सूरज घूमता है, पृथ्वी के सूरज घूमता है, फिर पता चला पृथ्वी घूम रही है, फिर पता चला अच्छा पृथ्वी घूम रही है, साथ में सूरज भी घूम रहा है, सूरज भी रुका हुआ नहीं है, फिर पता चला कि अच्छा गैलेक्सी भी रुकी नहीं है, गैलेक्सी भी घूम रही है। अभी कुछ और जाएंगे तो पता चलेगा जिस यूनिवर्सल बबल में हम हैं वो बबल भी घूम रहा है। तो कुछ भी अल्टीमेट नहीं है, ठीक है। ये समझिए कि आप जितना जानते हैं वो अभी अंत नहीं है, अभी और जाना जा सकता है, अभी और नॉलेज बढ़ाई जा सकती है। तो अपने अहंकार में नहीं आना है, शांत रहना है, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, और जो भी नॉलेज आपको मिली उसके लिए थैंक यू करिए, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए। ये महीना आपको एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज गेन करने में मदद करेगा। हेल्थ रिलेटेड मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 बातें बताता है। सबसे पहला, अगर आप अपने हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आप अज्यूम करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वो मिल जाएगा। दूसरा, इस महीने अगर आप अपनी हेल्थ के लिए टारगेट करते हैं कि मुझे ये करना है जिसका वो रिजल्ट हो सकता है, वो हो जाएगा। बस इतना ही। तो फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने रेड लोटस यानी कि लाल रंग के कमल के पुष्प को चुना था। मेरे बगल में लाल रंग के कमल के पुष्प को लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि मई 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है।
कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर द एम्प्रेस। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी इंट्यूशन दे रहा था, इसीलिए मैं जरा सा कंफ्यूज हुआ था। खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले ये समझ लें कि भाई जिस प्रॉब्लम को या जिस डिफ़िकल्टीज़ को आप पिछले 2, 3, 4 महीनों से मैनेज करते आ रहे थे, उससे इस महीने छुटकारा मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। किसी कार्य के बनने की प्रसन्नता, किसी काम के सेट होने का मामला, परिवार में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के आने की खुशी इस महीने आपको मिल सकती है। पुराने लोगों से मिलना जुलना, चूँकि समर वेकेशन है, इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है। खैर, तो ये भी पॉसिबल है। ये महीना आपको आपके काम में, आपके जो भी आप जिस भी टॉपिक पर, जिस भी सब्जेक्ट पर कोई भी काम कर रहे हैं या करते हैं या करना चाहते हैं, उसमें आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, सफलता भी देगा। ये महीना पारिवारिक मामलों में आपको थोड़ा पॉजिटिव बनाकर रखेगा, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ दे रहा है। किसी नए काम के शुरू होने की पॉसिबिलिटी 20 मार्च के बाद, 20 मार्च के बाद की पॉसिबिलिटी आ रही है। और किसी भी रिलेशनशिप में या किसी मामले में अगर कोई डैमेज हुआ है जिसे आप रिवाइव करना चाहते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी इस महीने आ रही है कि वो संभव हो सकता है। ये महीना आपको अच्छा रहेगा और आपको मल्टीपल लेयर्स में बेनिफिट्स देगा। साथ ही साथ जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एक इंट्यूशन थी, वो इंट्यूशन यहाँ पर बताती है कि इस महीने अगर आप अपने अंदर के टाल मटोल वाले रवैये से बाहर निकल आए, तो जिन मामलों में आप सोचते हैं कि काम किया जाए, उनमें करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। पाइल नंबर 2 ये था एक दृष्टि में कि आपका 2025 का मई का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लव लाइफ को लेकर के कार्ड अपीयर हो रहा है मेरे पास पेशेंस। ये कहता है कि इस महीने आपको अपने मूड का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका जो मूड है और मूड का स्विंग है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कंफ्यूजिंग है, वो आपके लव रिलेशनशिप या एक्सपेक्टेड लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस महीने अगर आप सिंगल हैं और आप किसी पार्टनर के साथ में इन्वॉल्व हैं, किसी लड़की किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व हैं, तो आपको उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इस महीने आप किसी पर क्रश करते हैं, तो आपको भी ये सिर्फ क्रश मत करिए कि अरे मुझे वो बहुत पसंद है। ये सोचिए कि उसकी आपको लेकर क्या फीलिंग हो सकती है। ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। हो सकता है इसमें 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाए, बट ऑब्जर्व करिए। ये ऑब्जर्वेशन आपको क्लू देगी कि अब आपको क्या करना है। तो 2 चीज़ें करनी हो सकती हैं, या तो कंटिन्यू करना होगा, या तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई ये मामला ठीक नहीं है, छोड़ो, यहाँ पर मूव ऑन करो। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस महीने आप जितना अपने आप में लव के मामले में, प्यार के मामले में कंट्रोल्ड रहेंगे, चीज़ें उतनी आपके लिए पॉजिटिव होंगी। जितना एग्जेजरेट करेंगे, चीज़ें खराब हो जाएंगी। मैरिड कपल आपके लिए लव रिलेटेड मैटर्स में बड़ा प्यारा कार्ड आया है द फूल। ये कहता है कि सिर्फ इतना कर लो इस महीने कि अपने साइड के प्यार पर पूरा भरोसा कर लो। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उनको नहीं पता है, जो लोग मेरे साथ पुराने हैं, बहुत समय से मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनको पता है। मैं हमेशा कहता हूँ लव इज़ वन साइडेड, प्यार एक तरफा होता है, क्योंकि प्यार कभी 2 तरफा हो ही नहीं सकता। आप 2 साइड से कैसे प्यार कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आपको अगर किसी से भी प्यार है, किसी से भी प्यार है, तो आपको उससे प्यार है, उसे आपसे प्यार है या नहीं है, ये उसकी कॉल है। अगर मुझे आपसे प्यार है तो मुझे आपसे प्यार है, आपको मुझसे प्यार नहीं तो ये आपकी समस्या है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए लव एक तरफा होता है।
हाँ, दूसरी साइड वाले को भी मुझसे प्यार हो जाए तो दो तरफा हो गया, वो अलग बात है। लेकिन उसकी साइड का वो मैनेज करेगी, मेरी साइड का मैं मैनेज करूंगा। तो आपको अपनी साइड का मैनेज करना है, अपनी साइड का। और इस मैनेजमेंट में एक सजेशन आ रहा है, उस पर एक्चुअली दो सजेशन है, उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला कहता है कि अपने प्यार पर गर्व कीजिए। गर्व, भरोसा नहीं, गर्व करिए अपने प्यार पे। और दूसरा कहता है कि जिससे प्यार है उस पर भरोसा करिए। लेकिन भरोसा ऐसा नहीं चाहिए, ट्रस्ट वो नॉर्मल ट्रस्ट नहीं चाहिए। ट्रस्ट चाहिए ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स के 2 फूल का। टैरो की बहुत सारी डेक्स हैं, बहुत सारी डेक्स में 2 फूल का कार्ड है, लेकिन ओशो ज़ेन टैरो कार्ड का फूल अपने आप में यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि आप इसने भरोसा कर लिया तो भरोसा कर लिया, इसका भरोसा अटूट है, आप तोड़ नहीं सकते। आपने एक बार तोड़ा, वो फिर भरोसा करेगा, 2 बार तोड़ा फिर भरोसा करेगा, तीसरी बार तोड़ा फिर भरोसा करेगा, चौथी बार तोड़ा फिर भरोसा करेगा, 5वीं बार तोड़ा फिर भरोसा करेगा। आप उसके विश्वास को तोड़कर थक जाएंगे, लेकिन उसका भरोसा टूटेगा नहीं, क्योंकि वो अटूट है। एक बार कर लिया तो कर लिया, वो टूट नहीं सकता, छूट नहीं सकता। कहीं पर मैं एक सुधांशु त्रिवेदी का स्टेटमेंट सुन रहा था, किसी इंटरव्यू में थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, तो कोई सच्चा प्यार नहीं था, क्योंकि सच्चे प्यार में ना ब्रेकअप हो सकता है ना डिवोर्स हो सकता है। सच्चे प्यार में कहाँ से टूटन होगी? और अगर टूटन हो गई, टूट गया, तो फिर ये प्यार थोड़ी था, तो कुछ और था। आप सौदेबाजी कर रहे थे कि मुझे प्यार है, तुम्हें प्यार है, बात खत्म, आओ हम लोग एक हो जाते हैं। तो ये कहता है कि आप अपने प्यार पर, यानी पहले आप खुद पर गर्व करिए। ये जो भरोसा है ये तभी आएगा जब आप ये सोचेंगे यार मेरा प्यार सच्चा है। सोचते रहिए, ये तो एक लाइन है, दिन भर सोचिए, रात भर सोचिए, चलाते रहिए, कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन जब आपको अपने प्रेम पर गर्व होगा, अपने प्रेम पर मतलब अपने साइड के प्यार पर, आपका अपनी साइड वाला, तब ये ट्रस्ट इनबिल्ड हो सकता है, जनरेट हो सकता है। और अगर आपने ये ट्रस्ट जनरेट कर दिया तो आप इस महीने, मई के महीने में अपने ये भी आपको खुद में फील होगा। हो सकता है आप पार्टनर के साथ टुगेदरनेस में ना फील कर पाएं, ये आपको अकेले फील होगा। आप अपने खुद के प्यार में एक ऐसी परम सत्ता, एक ऊंचाई ऊंचाई प्राप्त करेंगे जो आपको बहुत सेटिस्फाइड करेगी, बहुत गर्व होगा, खुशी हो जाएगी। तो देखिएगा, फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का कार्ड कहता है कि फिनेंशियल मामलों में अगर सिचुएशन अलाउ करती है तो एक टारगेट को सेट करिए और उसे अचीव करने की कोशिश करिए मई के महीने में, अगर सिचुएशन अलाउ करती है तो। और अगर अलाउ नहीं करती तो जो आ रहा है उसे ठीक से मैनेज करिए, क्योंकि उसे मैनेज करके उसके थ्रू काफ़ी कुछ बेटर किया जा सकता है। और फिनेंशियल मामलों में आप जितना बेटर कर सकते हैं ये महीना उतना आपको सपोर्ट करेगा। फैमिली मैटर्स में आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है ऑर्डिनरीनेस। ये ऑर्डिनरीनेस का मतलब है साधारण तौर से या साधारणतया। तो ये कहता है कि परिवार के मामले में चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, इजी इजी चलाना है, इजी इजी। जितना ईज रखेंगे उतना पॉजिटिव रहेगा, फैमिली के साथ रेपो उतना बढ़िया बनेगा, रेस्पॉन्स उतना अच्छा आएगा, चीज़ें उतनी पॉजिटिव होंगी, मन उतना प्रसन्न रहेगा। और इस महीने चूंकि आप थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे फैमिली को लेकर के, इसलिए आपका इमोशनल लेवल हाई रहेगा। तो यहाँ आप अगर चीज़ों को ईजी रखेंगे तो वो हाई इमोशन परेशान नहीं करेगा, वरना परिवार वालों की छोटी छोटी बातें आपके दिल को दुखाती रहेंगी। आपके ऑक्यूपेशन यानी आपके व्यवसाय से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का कार्ड कहता है कि आप कुछ भी नए परिवर्तन के लिए अपने व्यवसाय में या अपने जॉब में तब तक एफर्ट्स नहीं करेंगे जब तक सिचुएशन इस चीज़ की डिमांड नहीं कर देती। सिचुएशन डिमांड नहीं करती कि भाई अब ऑफिस का साला माहौल ही ऐसा हो गया है कि भाई दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, ढूंढो, अभी यहाँ चीज़ें ठीक चल रही हैं, अभी दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, नहीं, मई के महीने में ये नहीं करना, चुपचाप रहिए, अपना काम करिए। ऐसे ही आपके व्यवसाय में चीज़ें ठीक चल रही हैं, पॉजिटिव चल रही हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बिजनेसमैन क्या कहते हैं, चक्री चल रही है तो चलाते रहो, उसमें दिमाग काहे को लगाना है, चलाते रहो, यही करना है। इस महीने आपको आपके व्यवसाय, आपके कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी नए कार्य में शामिल होने की पॉसिबिलिटी थर्ड फेज में यानी 20 मई के बाद आने की पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। कार्ड अपीयर हुआ है द बर्डन।
ये कहता है अपनी पढ़ाई को अपने लिए बोझ नहीं बनाना है। अगर आप खुश दिल से पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडी या प्रिपरेशन करते हैं तो बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर आपने अपनी बुक को सिर के ऊपर रख लिया तो उसके बोझ के नीचे दब जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स कि जो भी पढ़ने बैठे, जो भी टॉपिक पढ़ने बैठे, सबसे पहले फील करिए कि आई लाइक दिस टॉपिक, आई लाइक दिस सब्जेक्ट, आई लाइक दिस बुक, पहले ये। और कई बार होता है कि आपको एक्स राइटर की बुक चाहिए थी, मार्केट में वाई की मिली, आप ले आए और अब आपको लगा अरे यार क्या लिखा है इसने। वो ठीक है ना, दोनों राइटर हैं, आपको बस नॉलेज से मतलब है, इंफॉर्मेशन से मतलब है, वो सिमिलर ही है। आप पॉजिटिव रहिए, चीज़ें बेहतर होंगी, और आप जो चाहते हैं अपने एजुकेशनल फील्ड में वो इस महीने मिलने की पॉसिबिलिटी है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है एग्जिस्टेंस। ये दो बातें कहता है। सबसे पहला कहता है कि अपने दिन का कुछ हिस्सा आप प्रकृति के साथ बिताइए। दिन का कुछ हिस्सा प्रकृति के साथ। मई का महीना गर्मी का होता है, दिन में सूर्य जोर से चमकता है, खूब धूप लगती है, तो या तो सुबह सुबह प्रकृति के साथ बैठिए या तो रात में बैठ जाइए। कभी अपने आप से पूछिएगा कि रात में आपने तारे कब देखे थे, कितने दिन पहले, कितने महीने पहले। तारे देखने का मतलब ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है तारा निकल आया, नहीं, ध्यान से, प्यार से, आराम से। अगर आप मई के महीने में थोड़ी देर के लिए बालकनी में या छत पर बैठ जाएं, चेयर लगा के ही बैठ जाएं और आकाश की ओर देखिए, तो थोड़ी देर में आपको जितने एक बार में आप देख रहे हैं उससे ज़्यादा तारे नज़र आने लगेंगे, ज़्यादा स्टार्स दिखेंगे। क्योंकि जब आप देखना शुरू करते हैं तो वे सचमुच दिखना शुरू करते हैं, और ये करना है। और जब ये करिएगा तो बस इतना फील करिए कि ये जो यूनिवर्स है ये और आप एक लय में हैं। हम, जैसे कई बार होता है ना, लोग कहते कि यूनिवर्स मुझे क्या दे रहा है। सवाल ये नहीं है कि यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है, सवाल ये है कि आप और यूनिवर्स लय में हो या नहीं हो। अगर आप रिदम में नहीं हो तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपनी रिदम बनानी है। आप उसी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। आपके बिना ये प्रकृति नहीं होती। ऐसा भी समझिए ना कि इस जो आपका ये जन्म है, इस ईरा में आपका जन्म हो इसलिए ये पूरा यूनिवर्स बना, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो जितना एकाकार करेंगे आपको हेल्थ में रिलीफ मिलेगा। आपको अगर किसी भी वजह से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और साथ ही साथ में इस महीने कुछ कच्ची सी चीज़ें खाइए। कच्ची चीज़ें मतलब सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, कच्ची चीज़ें खाइए, ठीक, उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने व्हाइट कलर के लोटस यानी श्वेत कमल को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए मई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 9 ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है यह है 6 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द फूल, बहुत बढ़िया। फोर्थ नंबर पर हेरमिट और अंतिम कार्ड आपके लिए है द मून। ये महीना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है लेकिन ओवरऑल आपके फेवर में, आपको सपोर्ट करता हुआ है। किसी मामले में आपके द्वारा ओवर कॉन्फिडेंस या अननेसेसरी ट्रस्ट का जो नुकसान हुआ था उससे ओवरकम कर जाएंगे। इसको और आसान करें तो पीछे पास्ट में किसी तरह का कोई नुकसान जो आपने झेला, जिसकी वजह से दिमाग डिस्टर्ब हुआ था, उससे इस महीने ओवरकम कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। मई के महीने में शुरू के 10 दिन आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाले हो सकते हैं और उसका रीज़न क्या है, आपका सोचने का नज़रिया और तरीका। अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी, अगर आप नेगेटिव दृष्टि से देखेंगे तो नेगेटिव भी दिखेंगी। इस महीने आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखना है। और अगर किसी भी मामले में पूरे महीने 1 तारीख से लेकर 31 मई के बीच अगर आप किसी मामले में उलझते हैं, फंसते हैं, रास्ता नहीं सूझता, तो दुनिया से राय लेने की बजाय सबसे पहले अपने आप में बैठिए और शांति से सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए।
शांति से सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर कोई विचार नहीं आ रहा तो आंखें बंद करके शांति से बैठ जाइए, दुनिया से कट जाइए, फ़ोन से हट जाइए, थोड़ी देर चिंतन कर लीजिए, जिसको कहते हैं ना चिंतन करना, थिंकिंग करना। सचमुच की थिंकिंग करिए, सचमुच का चिंतन करिए। अगर आप करते हैं तो आपको मार्ग मिल जाएगा। ये महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत फ्रूटफुल है, लेकिन इस महीने लेग पुलिंग करने वाले लोग भी आपको मिल सकते हैं, अवरोध भी मिल सकते हैं। ये अवरोध, ये विरोध सिर्फ दूर बैठ के देखने से लगेगा कि भाई फलाना पर्सन मेरा विरोध करेगा, फला सिचुएशन मेरे खिलाफ है, तो इस रास्ते से जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, जब आप आगे जाएंगे तो चीज़ें ठीक मिलेंगी। आगे बढ़िए, अपने कर्म को करिए और सफलता अर्जित करिए। फाइल नंबर 3 यह था एक दृष्टि में कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में। जो लोग सिंगल हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए लव रिलेशनशिप के लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है पेशेंस। ये कहता है कि अगर अभी आपका किसी के साथ में कोई रिलेशन और अफेयर नहीं बना तो मई के महीने में किसी पर्सन का आपके जीवन में आने का पॉसिबल चांसेस बना हुआ है। साथ ही साथ आपका किसी पर क्रश चला जाए, इसका पॉसिबल चांसेस बना हुआ है। साथ ही साथ किसी का आपके ऊपर क्रश आ जाए, इसका पॉसिबल चांसेस बना हुआ है। और इसी महीने में शुरू होकर इसी महीने में रिलेशनशिप खत्म हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, इसका भी पॉसिबल चांसेस बना हुआ है। पॉजिटिविटी तो समझ गए, नेगेटिविटी से अगर बचना है तो पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। एक्सेजरेट जितना करेंगे, जितना हाय तौबा मचाएंगे, उतनी चीज़ें खराब होंगी। आपको किसी से प्यार हुआ, उसको आपसे प्यार हुआ, आपके बीच कोर्टशिप शुरू हुई। कोर्टशिप का मतलब होता है मिलना जुलना, डेटिंग करना। हल्की फुल्की डेटिंग शुरू हुई और उसके बाद आपने सोचा कि बस अब इसी के साथ जीवन बिताना है, इसी के साथ शादी, जीना तुम्हारे साथ, मरना तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना, एकदम पागल हो गए, सब खराब हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा, इसी महीने में खत्म हो जाएगा रिलेशनशिप। पेशेंस रखिए, रिलेशन को ग्रो होने दीजिए। पौधा, इसको आसान भाषा में समझिए कि इस महीने जो लोग अभी किसी रिलेशन में नहीं है, उनके जीवन में प्यार का पौधा खिलेगा, उगेगा, तो उसे बढ़ने तो दो। आप खींच के थोड़ी बढ़ाओगे यार, अब खींच के बढ़ाओ पौधे को, फिर क्या होगा, खत्म। तो ये हो जाएगा। वे लोग जिनका जो सिंगल हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन एक अफेयर रिलेशनशिप में हैं पिछले टाइम से, चाहे महीने भर से हो, चाहे 10 महीने से हो, चाहे साल से हो, चाहे 10 साल से हो, आपके रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के मूड को अगर नहीं समझ पा रहे तो समझने की कोशिश मत करिए, दिमाग मत लगाइए। उसने जो कहा थोड़ा मान जाइए, ठीक है, थोड़ा मान जाइए का मतलब अब ये नहीं है कि पागलपन वाली चीज़ों पर भी एग्री कर लीजिए। जाओ जी चांद तोड़ कर लाओ, आप नासा की ओर निकल गए कि अब चलो इसरो रॉकेट छुड़वाएं, नहीं, ये नहीं करना ना, ऐसा नहीं। छोटी मोटी पागलपन वाली हरकतें उनकी इग्नोर करिए, थोड़ा मान जाइए, इसकी पॉसिबिलिटी है कि उनकी ओर से थोड़े पागलपन हो सकते हैं। लव रिलेशनशिप, जो मैरिड हैं उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है एडवेंचर। मैरिड कपल कहेंगे कि यार हमारी लाइफ में तो रोज एडवेंचर चल रहा है। सबसे पहली चीज़ ये क्या कहता है, कहता है भाई देखो, अगर पॉसिबल हो सकता है तो मई के महीने में कहीं घूम घाम आओ, छुट्टी ले लो, चाहे जहाँ चले जाओ, गर्म जगह, ठंडी जगह, बारिश की जगह, बर्फ़ की जगह, कहीं चले जाओ, चांद पे, ज्वालामुखी में कहीं चले जाओ, लेकिन घूम आओ, ज्वालामुखी में नहीं जाइएगा। दूसरा ये कहता है कि अपने पार्टनर को थोड़ा, एक तो ये हो गया कहीं घूम आइए। अगर बाई चांस आप, आगे कहता है कि बाई चांस आप ऐसी लाइफ में हैं जहाँ बहुत स्ट्रेस है और आप बिल्कुल निकल नहीं सकते, तो छोटी छोटी ट्रिप्स बना लीजिए। छोटी ट्रिप होती है ना, सुबह गए शाम को चले आए, ऐसी भी ट्रिप्स होती हैं। जैसे दिल्ली वाले मुरथल चले जाते हैं, क्या करने के लिए, पराठा खाने के लिए। 80 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, 60 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। दिल्ली की कुछ जगहों से 50-60 किलोमीटर है, कुछ जगहों से, मेरे घर से तो 80 किलोमीटर है, तो क्या करते हैं, पराठा खाने चले जाते हैं। अब सोचिए पराठा खाने लोग 80 किलोमीटर चले जाते हैं, तो ऐसे जाइए और चले आइए, ये कर लीजिए। दूसरा कहता है अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस देना है, थोड़ा सा, और
उस स्पेस, अब स्पेस देना है, सिर्फ स्पेस ऐसे नहीं देना है। स्पेस कैसे देना है? स्पेस देने के बाद उसके स्पेसिफिक टाइमिंग में उसने क्या किया, क्या सोचा, इसकी क्वेरी नहीं करनी, इंक्वायरी नहीं करनी। मान लीजिए आपका हस्बैंड, उसने कहा यार मैं दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता हूँ, ठीक है तुम जाओ। आपने सोचा ठीक है यार, कृष्णा सर ने बताया था स्पेस दे, तो दे दिया। अब वो गया, घूम कर आ गया, या पत्नी गई सहेलियों के साथ घूम कर आ गई। इंतजार करिए कि वो अपनी बातें शेयर करे, इंतजार करिए कि वो बताए। उसे भी बताना है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं बताना, लेकिन अब आप उंगली मत करो यार कहाँ गए थे, क्या हो गया, क्या कर रही थी, कहाँ घूमा, कोई ज्ञान मत दीजिए, रुक जाइए आराम से। घूम के आ गए, फॉर्मल पूछ लीजिए कि सब बढ़िया रहा, बोले हाँ बट ठीक, ओके, एंजॉय योरसेल्फ। वो खुद बताएं तो ठीक, नहीं बताएं तो तब भी ठीक, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने अगर आपने गलती से खुद को अकेला फील किया, आप मैरिड हैं और आपने अकेला फील किया, तो ये फीलिंग बढ़ती चली जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। फिनेंशियल मामलों में नहीं, फैमिली मामलों में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है पॉलिटिक्स का। पहले फैमिली का देख लेते हैं। फैमिली के मैटर्स में पॉलिटिक्स का कार्ड कहता है कि अपनी सोची हुई हर बात फैमिली से शेयर मत करिए, नंबर 1। नंबर 2, फैमिली के हर एक्शन, रिएक्शन, जजमेंट, डिसीजन पर कुतर्क मत करिए। कुतर्क का मतलब होता है कि भाई फैमिली कह रही है कि हमने ये चीज़ इस तरह से सोची है कि ये मामला एक्स है, अब आपने सोचा नहीं यार इस एक्स में वाई छिपा हुआ है, फैमिली को पता नहीं वाई का, आप दिमाग लगाए पड़े हैं, तो खामखा दिमाग लगाए पड़े हैं। मम्मी ने कहा जाओ बेटा ब्रेड ले आओ। अब नॉर्मल है, कोई भी सोचेगा मम्मी ने ब्रेड मंगाया, चाय के साथ ब्रेड खाएंगे या सैंडविच खाएंगे, दो ही चीज़ें हैं। अब आपने दिमाग लगाया अरे ब्रेड, अब तो बनेगा कटलेट। अब आप कूदते हुए गए, कटलेट सोचते हुए वापस लेकर आए, मम्मी ने सेक के चाय के साथ दे दिया, लो जी खाओ। ये छोटा सा फालतू का उदाहरण था। तो सारी एक्सपेक्टेशन धराशायी हो जाएगी, दिल बहुत दुखेगा। और आपने जाकर पूछा मम्मी कटलेट, मम्मी ने मारा एक तमाचा, ले कटलेट खा ले, फिर और दिल दुखेगा। तो ये सब नहीं करना है, अपना दिमाग मत लगाइए। परिवार ने कहा ये मान जाइए, ये वाह 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 मत मानिए, नहीं जैसा है वैसा। और अपनी फीलिंग्स, हर फीलिंग्स फैमिली को नहीं बतानी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका फैमिली भी गलत अर्थ निकाल सकती है, और उन्होंने गलत निकाला तब तो फिर ब्लंडर ही हो जाएगा। फिनेंशियल मामले में कार्ड अपीयर हुआ है इनर वॉइस। इनर वॉइस का कार्ड कहता है कि सबसे पहले तो अगर आपका मन शांत नहीं है तो पैसों के मामले में सावधानी बरतनी है, किसी को देना नहीं है, किसी भी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना। और अगर मन शांत है, आपकी समझ में आता है, समझ में आने का मतलब अंदर गुदगुदी नहीं हो रही है, आप चीज़ों को अंडरस्टूड कर रहे हैं, तो फिर इन्वेस्ट करिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। इसके अलावा फाइनेंशियल मामलों में गेन करने के लिए ये महीना पॉजिटिव है। फिनेंशियल मामलों को मूव करने के लिए, यानी पैसे को चलाते हैं ना, पैसा चलाते हैं कि मतलब भाई हमने पैसा यहाँ लगाया, यहाँ से इधर घूम के आएगा, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, उसके लिए पॉजिटिव है। और फिनेंशियल मामलों में अगर कोई टारगेट लेते हैं कि इस महीने मुझे ये टारगेट अचीव करना है या फिनांस को इस तरह से ये करना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ऑक्यूपेशन यानी आपके व्यवसाय से जुड़े मामलों में, व्यवसाय में जॉब भी आता है, कार्ड अपीयर हुआ है हीलिंग। ये दो बातें बताता है। सबसे पहला कहता अगर गलती से आप एक कंफर्ट जोन में हैं तो जरा बाहर आ जाइए, थोड़ा डिस्कंफर्ट हो जाइए, क्योंकि ज्यादा आराम शरीर में जंग लगा देता है, ठीक है, ज्यादा आराम नहीं करना चाहिए। जैसे मजाक में कहते हैं सारा दिन बैठे मत रहो, थोड़ा चल फिर लो, क्योंकि रुकी हुई चीजों पर मकड़ियां जाला बना देती हैं। तो पहला तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। दूसरा, कंफर्ट जोन से निकलने का सिंपल तरीका क्या है? देखिए, जो लोग कंफर्ट जोन में होते हैं ना, उनको पता होता है मुझे ये करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है, चुपचाप बैठे हैं। मालूम है ये करना चाहिए, जॉब में हैं, पिछले 4 साल 6 साल 10 साल 15 साल से एक ही कंपनी में लगे, उनको पता है अब छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गया भाई यहाँ पे, अब निकलो यहाँ से। लेकिन नहीं यार, अब कहाँ जाना, अब छोड़ो ना, ठीक चल रहा है। अरे ठीक तो सब कुछ चल रहा है यार, देखो आपको क्या करना है। अब सोचते हैं कि अरे करने के लिए थोड़ा ब्रशअप करना पड़ेगा, इंटरव्यू की थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब कौन पढ़े, तो फिर फंसे रहो उतनी सैलरी में। ठीक है, व्यापार है, दुकान है,
अरे ठीक है यार, दुनिया नया शेल्फ लगा रही है, काउंटर बना रही है, दुनिया थोड़ा सा शोबाजी कर रही है, हम उसी पुराने ढर्रे पे चलेंगे। नहीं, काम नहीं करेगा पुराना ढर्रा, पुराना ढर्रा काम नहीं करेगा। जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा ना, वो एक ग्रोसरीज की शॉप में आपको ठेला दे देते हैं, सामान उठाइए उठाइए भर लीजिए उसमें। वो उसको देने के पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल रिसर्च है। एक कंपनी अमेरिका की थी, इसने रिसर्च किया कि यार हमारी दुकान पे लोग आते हैं लेकिन हमारी सेल क्यों नहीं बढ़ रही है, फुटफॉल बहुत है, सेल नहीं बढ़ रही। साइकोलॉजिस्ट को उन्होंने हायर कर लिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली गड़बड़ ये हो रही है कि आपका सेल्समैन पूछता है हाउ मे आई हेल्प यू, हम आपकी क्या मदद करें, मतलब हिंदी में बोले तो क्या चाहिए। अब वो सोचता है क्या लेने आए थे, वो 10 सामान सोच के चला घर से, 4 तो रास्ते में भूल गया, 6 उसको याद हैं, 6 में से 4 आपकी दुकान पर हैं, 2 हैं नहीं तो 4 बिका, 10 बिकना था 4 ही बिका। बोले फिर, बोले काउंटर हटाइए, दुकान को बढ़ाइए, इसको ठेला पकड़ा दीजिए, बोले घुस अंदर घुस जा और बटोर के ले आ। अब ये 10 लेने आया था तो 15 लेके जाएगा। इससे बचने के लिए भी साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि घर से ना खा पी के निकलिए, घर में खाना पीना खा लीजिए, ठूस के खा लीजिए, उसके बाद ग्रोसरी शॉपिंग पे जाइए, तो आप फालतू सामान नहीं उठा के लाएंगे। दैट मीन्स कि अपनी स्ट्रेटजीज को बदलना है, अपने को कंफर्ट जोन से निकालना है। ये महीना आपको बहुत फ्रूटफुल सफलता दे सकता है, नए आइडियाज दे सकता है। बिल्कुल आपके व्यवसाय, जॉब, कार्यक्षेत्र में आपको इंप्रेसिव लाभ मिल सकता है। एजुकेशन के मैटर पे कार्ड अपेयर हुआ है सेलिब्रेशन। ये 2 बातें बताता है, कहता है अगर देखो छुट्टी वुट्टी हो गई तो थोड़ा एंजॉय कर लो। ठीक, कई बार ऐसा भी होता है, बड़े पढ़ाकू बच्चे होते हैं, एक कोर्स खत्म हुआ दूसरे में घुस गए, अरे थोड़ा बीच में ब्रेक ले लो भाई, 2-3 दिन का ब्रेक ले लो, थोड़ा एंजॉय कर लो लाइफ को। दूसरा कहता है कि एंजॉय करने के बाद कहता है कि अपने आप को अपनी एजुकेशन, प्रिपरेशन, स्टडी की फील्ड में और ज़्यादा इंप्रेसिवली इन्वॉल्व करने के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट, आपका विषय है, उसका रस लीजिए, उसका आनंद लीजिए, जॉय लीजिए। अगर आप उसमें आनंद प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर सब गुड़ गोबर होगा। ठीक है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे रामानुजन, या जितने भी मैथमेटिशियन हुए हैं, आपको अगर मैथ बहुत डिफिकल्ट लगता है सबको, तो मैथ को ही उदाहरण में लिया। कई लोगों को हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है। ठीक, अभी मैथ का बता रहा हूँ, तो मैथ में वो इंजॉय करते थे। उनको डिफिकल्ट क्यों नहीं लगता था? क्योंकि वो इंजॉय कर रहे हैं मैथ में, उनको मज़ा आ रहा है वो सॉल्व करने में, इसलिए। हिस्ट्री कई लोगों को बहुत बोरिंग लगती है। कभी आप ना गूगल करिएगा, उसमें लिखिएगा कि सुधांशु त्रिवेदी डिबेट ऑन हिस्ट्री, सीधा हिस्ट्री लिख दीजिए, तो किसी टॉपिक पे उनका कोई आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा, रील मिल जाएगा, या पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा। वो पर्सन हिस्ट्री को किस तरह से बताता है। फला बुक जो फला ईयर में फलाने के द्वारा लिखी गई, इस ईयर में पब्लिश की गई, उसके इतने नंबर चैप्टर, पेज नंबर इतने, पैरा नंबर इतने पर ये लाइन लिखी है, आपको सुनकर मजा आ जाएगा कि अरे भाई साहब क्या बात है, मतलब इतनी चीजें मालूम। तो अब कोई कहे नहीं फला इतिहास में ये चीज ऐसे हुई थी, तो आपको नहीं उसमें आनंद आएगा। लेकिन अगर वो विद रेफरेंसेस आपको बता दी जाए तो आपको उसमें रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो वही आनंद खोजिए अपनी स्टडी, अपने प्रिपरेशन में। और ये महीना आपको देखिए कितना सक्सेस देता है आपके एजुकेशन फील्ड में। हेल्थ रिलेटेड कार्ड्स में अपियर हुआ है द लवर्स। हेल्थ के मामले में द लवर जो बताता है उसमें 2 चीजें बताता है। पहला तो कहता है हरी चीजों को थोड़ा सा ऐड करना है, हरी सब्जियां या जो भी हरे रंग की हैं उनको ऐड करिए, एक। दूसरा, थोड़ा सा लिक्विड बढ़ा दीजिए अपनी डाइट में। अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लिक्विड को बढ़ा दीजिए। आप जूस भी ले सकते हैं, ठीक है, या तरल भोज्य पदार्थ जैसे दाल तरल हो जाती है, उसे लेना थोड़ा सा ज़्यादा करें, उसका फ़ायदा मिल जाएगा। इस महीने आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में एक चीज़ का ध्यान और रखना है। हो सकता है सुनने में ये हेल्थ रिलेटेड ना लगे, इमोशन से रिलेटेड लगे, लेकिन है हेल्थ से रिलेटेड, और वो है कि सिचुएशन को ना दिल पे नहीं लेना। ध्यान रखिएगा, दिल से मत लगाइए सिचुएशन को। आपकी हेल्थ में इस महीने इंप्रूवमेंट मिलेगी। और अगर इस महीने आप
सीधे सीधे तौर पर देवी दुर्गा की उपासना करते हैं। मुझे पता नहीं, मैं जब ये मंथली रीडिंग करता हूँ तो कोई उपासना की टेक्निक, पद्धति, सजेशन नहीं आते। ये पहली बार आ रहा है जब से मैं मंथली रीडिंग कर रहा हूँ ये, लेकिन जो आ रहा है बता रहा हूँ। देवी दुर्गा की अगर उपासना करते हैं, पूजा करते हैं या उनका कोई स्तोत्र पाठ करते हैं तो आपको आपके हेल्थ में मैसिव इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अगर आप हेल्थ रिलेटेड किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, देवी दुर्गा के शरण में जाएं। इस महीने दुर्गा जी की पूजा पाठ, आराधना, उपासना या उनका कोई स्तोत्र का पाठ करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन स्तोत्र का पाठ स्वयं करना है, अगर करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ में इस महीने चीज़ें पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेंगी। पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।